ईलॉन की कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब साउथ अफ्रीका के एक घर में एक छोटा सा बच्चा दुनिया की बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। ये बच्चा दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगता। लोग बातें करते रहते और वो खिड़की के बाहर देखकर किसी और ही दुनिया का सपना बुनता रहता। टीचर्स उसको डे ड्रीमर बोलते, पेरेंट्स सोचते इसका ध्यान किस तरफ है। पर ईलॉन के लिए वो सब एक खाली शोर था। उसके अंदर एक पूरा यूनिवर्स चल रहा था। क्वेश्चंस, आइडियाज, पॉसिबिलिटीज। वो ये नहीं सोचता था कि चीजें कैसे हैं, वो ये सोचता था कि चीजें कैसे हो सकती हैं। ये क्वालिटी ऑर्डिनरी नहीं होती। बचपन में जब लोग कहते थे ऐसा नहीं होता, ईलॉन के लिए वो सेंटेंस कभी खत्म ही नहीं होता था। उसके दिमाग में तुरंत अगला थॉट आता, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो। यही वो एटीट्यूड था जो आगे जाके दुनिया को बदलने वालों की लिस्ट में उसका नाम लिख देगा। इसकी भी शुरुआत दर्द से होती है। स्कूल के हॉलवेज से लेके प्लेग्राउंड्स तक ईलॉन बुली होता रहा। लोग सोचते थे वो अजीब है, कमजोर है, अलग है। और दुनिया हमेशा अलग को पहले पनिश करती है, बाद में समझती है। एक बार तो दोस्तों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो हॉस्पिटल में लैंड किया, पर उसने उस हर्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। कभी कभी दर्द से सबसे ज्यादा ड्राइव मिलती है। वो शोर से दूर अपने कमरे में चुपचाप बैठकर साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ता, और हर नॉवेल उसके लिए एक पोर्टल होती, एक डोरवे इनटू अ फ्यूचर दैट डिडंट एग्जिस्ट येट बट कुड। यहीं से एक सीड प्लांटेड हुआ कि अगर दुनिया ऐसी नहीं जैसी होनी चाहिए तो उसे कोई तो बनाए, और अगर कोई नहीं कर रहा तो खुद क्यों नहीं। साउथ अफ्रीका में उसका रिलेशनशिप घर के अंदर भी आसान नहीं था। एक कॉम्प्लिकेटेड फादर फिगर जिसके साथ रहना एक इमोशनल मेज जैसा था। उफ, वो एनर्जी किसी को भी तोड़ दे। और कहानी का सबसे इंटेंस पैराडॉक्स यही था, ईलॉन के दिमाग की इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट्स शायद कुछ हद तक उस घर के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में ही बुनी। दर्द ने उस फोकस दिया, साइलेंस ने उस इमेजिनेशन दी, और इमेजिनेशन ने उस एक पर्पस दिया। फिर वो मोमेंट आया जो किसी की जिंदगी की ट्रेजेक्ट्री परमानेंटली चेंज कर देता है। जब उसने डिसाइड किया कि साउथ अफ्रीका से बाहर निकालना है। उसके लिए सिर्फ करियर का सवाल नहीं था, उसके लिए फ्रीडम का सवाल था। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां आइडियाज को पाप नहीं समझा जाता, जहां फ्यूचर के बारे में बात करना वियर्ड नहीं होता। अमेरिका उसके लिए एक ड्रीम नहीं, एक प्रॉमिस था। वो किसी सुपर हीरो की तरह नहीं निकला था घर से, सिर्फ एक डफले बैग और आंखों में एक स्टबर्न स्पार्क लेकर। अमेरिका पहुंचकर उसने कॉलेज, ऑड जॉब्स, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब क्लॉकवर्क की तरह झेला। काम करता, पढ़ता, इंजीनियरिंग की डीप प्रॉब्लम सॉल्व करता, और सबसे इंपॉर्टेंट, सोचता। सोचना ही तो उसका सुपर पावर था। और फिर एक छोटे से रेंटेड रूम में बैठे हुए वेब ब्राउजर्स के फ्यूचर के बारे में सोचकर उसने अपनी पहली कंपनी बनाई, Zip2। खुद कोड लिखा, खुद प्रोडक्ट बिल्ड किया, खुद पार्टनरशिप ढूंढी। वो टाइम फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली एग्जॉस्टिंग था। कभी कभी तो वो ऑफिस के फ्लोर पर सोते सोते ही अगले दिन की कोडिंग शुरू कर देता था। जिंदगी एक ही लूप थी, कोड, कॉफी, कलैप्स। बट हर दिन वो उस फ्यूचर के थोड़ा और पास जा रहा था जो उसके दिमाग में बचपन से चल रहा था। एक फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, एक रेवोल्यूशन हो। जब Zip2 फाइनली एक सॉलिड लेवल पर पहुंचा और सेल हुआ, लोग सोचते होंगे ईलॉन अब चिल करेगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों के लिए सक्सेस एक फुल स्टॉप होता है, ईलॉन के लिए वो बस एक कॉमा होता है। वो सोच रहा था मनी से क्या करे। नॉर्मल इंसान होता तो शायद इन्वेस्टमेंट्स करता, हॉलिडेज लेता, सेफ लाइफ बिल्ड करता। लेकिन ईलॉन लाइफ को सेफ खेलने वाला बंदा नहीं था। उसने तुरंत देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम्स आउटडेटेड हैं, और पेपाल का आइडिया उस दिमाग से फ्लैश की तरह निकला। एक और दौर शुरू। पेपाल के डेज सर्वाइवल के लेसन थे। टीम फाइट्स, कंपटीशन, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर बन गया। बट इस प्रेशर ने ईलॉन को एक चीज सिखाई, अगर तुम दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें कंफर्टेबल रहने का लग्जरी छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट किल्स एम्बिशन,
स्ट्रेस शेप्स इट। जब पेपाल सेल हुआ और इलॉन के पास फाइनली लाइफ चेंजिंग मनी आई, लोग सोच रहे थे अब तो ये बंदे का रिटायरमेंट फिक्स है। पर इलॉन का दिमाग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। वो सोचता है, मनी इज जस्ट अ रिसोर्स, क्या मैं इसे ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी बना सकता हूं? और तब एक ऐसी सोच जिसका मजाक भी लोग उड़ाते थे, रियलिटी की तरफ बढ़ने लगी। स्पेसएक्स के अर्ली डेज एक ट्रैजिक कॉमेडी जैसा एक्सपीरियंस थे। रॉकेट्स एक्सप्लोड हो रहे थे, इन्वेस्टर्स भाग रहे थे, मीडिया ट्रोल कर रहा था। हर फेलियर से इलॉन के ऊपर एक और बोल्डर गिर रहा था। एक टाइम आया जब स्पेसएक्स, टेस्ला और उसकी पर्सनल फाइनेंसीज, तीसरों का कोलैप्स एक साथ होने वाला था। बस एक लॉन्च बच गया था। अगर वो फेल होता, कहानी यहीं खत्म हो जाती। और वहां भी यूनिवर्स ने फाइनली एक टाइनी क्रैक खोला जहां से लाइट आई। फोर्थ लॉन्च सक्सेसफुल, स्पेसएक्स बच गया। यह हिस्सा यहीं एंड होता है और अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां इलॉन की लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं बल्कि दुनिया बदलने की रॉ अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है जहां कहानी और गहरी और ज्यादा ह्यूमन बन जाती है। इस टाइम तक दुनिया इलॉन को एक इम्पॉसिबल इंसान के रूप में देखने लगी थी, पर उसकी डेली लाइफ एक इमोशनल बैटलफील्ड थी। टेस्ला के अर्ली इयर्स में वो अपनी इंटायर वेल्थ डाल चुका था। लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर नहीं, कार कंपनीज उसका मजाक बनाती। एनालिस्ट्स बोलते दिस इज अ रिच गाइज मिड लाइफ क्राइसिस। पर इलॉन को पता था कि ये सिर्फ कार्स नहीं, एक पूरी माइंडसेट शिफ्ट की फाइट थी। ये प्रूफ था कि अगर हम चाहे तो दुनिया क्लीन, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बन सकती है। टेस्ला फैक्ट्री फ्लोर्स पर वो खुद रेंच पकड़कर वर्क करता, कभी कभी 3 से 4 दिन कंटिन्यूअस शिफ्ट करता बिना घर गए। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेडिटेशन जैसा था। मशीन्स जाम हो जाती, सप्लाई चेन कोलैप्स होती, प्रोडक्शन स्टॉप्स, और इलॉन पर्सनली हर इशू डीप डाइव करके सॉल्व करता। लोग सोचते थे वो इनसेन है। शायद वो था भी, पर कभी कभी दुनिया बदलने के लिए थोड़ा इनसेन होना पड़ता है। फिर आए वो मोमेंट्स जो दुनिया ने हेडलाइंस बनाकर पढ़े। नियर बैंक्रप्सी, मीडिया बैकलैश, प्रोडक्शन हेल। 2018 का फेज तो एक इमोशनल मेल्टडाउन जैसा था। इंटरव्यूज में इलॉन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, आवाज दरकती थी। वो ओपनली बोलता था कि ये सब टॉर्चर जैसा फील होता है। लेकिन साथ ही वो एक और लाइन भी बोलता था, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। इस लाइन ने मिलियंस को इंस्पायर किया, क्योंकि ये सिर्फ एक कोट नहीं, उसकी जिंदगी का ट्रूथ था। फिर धीरे धीरे टाइड्स टर्न हुई। टेस्ला मॉडल एस ने मार्केट का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। स्पेसएक्स ने रियूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस ट्रैवल का पूरा इकोनॉमिक्स उल्टा कर दिया। नासा कॉन्ट्रैक्ट्स आए, टेस्ला स्टॉक एक्सप्लोड हुआ और इलॉन एक सिंबल बन गया ऑफ ऑडेसिटी, रिस्क, ग्रिट। पर कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये कहानी ह्यूमन कॉस्ट की भी थी। इलॉन के पर्सनल रिलेशनशिप्स क्रैक होते रहे। टाइम, प्रेशर, ऑब्सेशन, ये सब इंसान से इंसानियत छीन लेते हैं। एक साइड वो दुनिया बदल रहा था, दूसरी साइड लोनलीनेस उसकी लाइफ का परमानेंट बैकग्राउंड नॉइज बन गई थी। यही वो पैराडॉक्स था जो इस कहानी को सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं, डीपली ह्यूमन बना देता है। और जैसे जैसे साल गुजार रहे थे, इलॉन और बड़ी प्रॉब्लम्स टैकल करने लगा। क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एआई सेफ्टी, टनल्स, सैटेलाइट्स, मार्स। हर प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा था कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। पर इलॉन के दिमाग में एक ही लाइन बार बार एको होती थी, somebody has to do it। मस्क का चार्म यह है, वो परफेक्ट नहीं, फार फ्रॉम इट, इंपल्सिव, अनप्रिडिक्टेबल, एक्सट्रीम। पर अगर तुम कंप्लीट पिक्चर देखो तो एक इंसान नजर आता है जो फ्लॉज के बावजूद, या शायद फ्लॉज की वजह से ही, दुनिया को पुश करता जा रहा था। दुनिया के फ्यूचर के लिए मरम्मत करने की ड्राइव, पागलपन कगर पर, ये सब एक ही इंसान में पैक्ड था। स्पेसएक्स के स्टारशिप टेस्ट्स देखकर लोग सोचते थे एक्सप्लोजन्स,
एलॉन देखता था डेटा। जब भी रॉकेट गिरता, एलॉन के एम्प्लॉइज टेंशन में होते, पर वो स्माइल करता और कहता, वी लर्न समथिंग। लाइफ का भी यही मॉडल है, इम्पैक्ट फेलियर से ही बनता है। अगर तुम गिरने को एक्सेप्ट कर लो तो तुम उठाने का रास्ता भी बनाते हो। आगे चलकर न्यूरालिंक, स्टारलिंक, बोरिंग कंपनी, ये सब एक ही ब्रॉड विजन के पार्ट्स थे। फ्यूचर को स्पीड देना, किसी को कनेक्टिविटी, किसी को मोबिलिटी, किसी को कॉन्शियसनेस एनहांसमेंट। लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि एक इंसान इतने वेंचर्स कैसे चला सकता है, पर उसके लिए ये सब पीसेस ऑफ अ ग्रैंड पजल थे। एन इंटरकनेक्टेड फ्यूचर जहां ह्यूमैनिटी लिमिट्स क्रॉस करती जाए। और इस पूरी जर्नी में एक चीज कांस्टेंट रही, एलॉन का बिलीफ कि दुनिया इम्परफेक्ट है लेकिन इम्प्रूवेबल। बस तुम्हें ट्राई करना होगा, और ट्राई करते रहना होगा जब तक दुनिया हंसती रहे, डाउट करती रहे, क्रिटिसाइज करती रहे। कहानी यहीं कल्मिनेट नहीं होती। ईलॉन की स्टोरी अभी भी इवॉल्व हो रही है, नए चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का एसेंशियल कोर यह है, इंसान सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट नहीं होता, इंसान अपने चॉइसेस का प्रोडक्ट होता है। जब दुनिया बोले इम्पॉसिबल, कुछ लोग उस इम्पॉसिबल का प्रोटोटाइप बनाकर प्रूव करते हैं कि लिमिट सिर्फ बुक्स में होती हैं, रियलिटी में नहीं। ईलॉन की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अगर तुम अपने सपनों को इनफ सीरियसनेस से ट्रीट करो तो दुनिया तुम्हें पहले इग्नोर करेगी, फिर हंसेगी, फिर फाइट करेगी और फिर फॉलो करेगी। अगर तुम जिंदगी में कुछ भी चेस कर रहे हो, करियर, पर्पस, ड्रीम्स या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेसन याद रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गोल्स क्रेजी हैं, गुड। क्रेजी और इम्पॉसिबल लगने वाले ही गोल्स फ्यूचर बनाते हैं। और अब जब तुम ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो, एक काम करो, अपनी लाइफ के बिगेस्ट ड्रीम को 1 मिनट के लिए सीरियसली सोचो। लोग क्या कहेंगे छोड़ो, पैसे का क्या, बाद में सोचेंगे। गलती होगी, जरूर होगी, फेल होगे 100%, पर अगर वो ड्रीम तुम्हारी लाइफ को सेंस देता है तो उसके पीछे फुल स्पीड भागो। क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी रिमार्केबल इंसान सेफ प्ले करके रिमार्केबल नहीं बना। आज से स्टार्ट करो, आज से एक्शन लो, आज से इम्पॉसिबल को नेगोशिएट करना शुरू करो। स्पेसएक्स पे सक्सेस के बाद दुनिया ईलॉन को एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में देखने लगी थी, पर अंदर से वो अब भी वही लड़का था जो बचपन में अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। फेम, सक्सेस, इंटरव्यू, स्पॉटलाइट, ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर का फोम था। नीचे एक इंसान था जिसका मिशन इतना हैवी था कि शायद कोई और इंसान अपनी पूरी जिंदगी में उठाना भी नहीं चाहे। ईलॉन की लाइफ का ये दौर एक्सट्रीम्स का दौर था। करियर स्काई रॉकेट हो रहा था, पर पर्सनली वो और ज्यादा एलियनेटेड हो रहा था। जब तुम काम को पर्पस का स्टेटस दे देते हो तो इमोशंस, रिलेशनशिप्स, बैलेंस, ये सब पीछे की सीट पर चले जाते हैं। कभी कभी वो एक ऐसी रात होती है जब तुम सब कुछ पाकर भी इनसाइड से खाली महसूस करते हो। ईलॉन उन रातों से गुजरता था। टेस्ला का स्केल बढ़ रहा था। फैक्ट्री फ्लोर्स पर रोबोट्स और ह्यूमंस एक ही रिदम में मूवमेंट करते, जैसे एक मैकेनिकल सिम्फनी चल रही हो जिसका कंडक्टर ईलॉन खुद हो। पर यह सिम्फनी फ्लॉलेस नहीं थी। हर रोज कोई ना कोई ब्रेकडाउन। मेटल स्टैंपिंग मशीन्स जैम हो जाती, बैटरी मॉड्यूल्स रॉन्ग अलाइनमेंट में फिट हो जाते, सप्लाई चेन डिलेड होती, और एलॉन हर इशू का माइक्रोस्कोपिक डीप डाइव करता, जैसे सर्जन स्कैल्पल से एक एक नर्व एग्जामिन कर रहा हो। एम्प्लॉयज थकते थे, पर एलॉन का एनर्जी लूप डिफरेंट था। वो फिजिकल फटीग को मेंटली ओवरराइड कर देता। ऐसी स्टबरनेस एडमिरेबल भी है, टेरिफाइंग भी। एक टाइम आया जब वो लिटरली फैक्ट्री फ्लोर पर सोते थे। इंटरव्यूअर्स पूछते थे, वाई पुट योर सेल्फ थ्रू दिस? एलॉन का सिंपल सा जवाब था, बिकॉज नो वन एल्स विल। टेस्ला मॉडल 3 का प्रोडक्शन हेल एक ऐसी कहानी है जहां हर रोज कोई ना कोई इम्पॉसिबल प्रॉब्लम पॉप अप होती थी। एक बार असेंबली लाइन इतनी जैम हो गई कि पूरा प्रोसेस हॉल्ट हो गया। इंजीनियर्स ने बोला, दिस विल टेक मंथ्स टू रीडिजाइन। एलॉन ने पूरे वीकेंड में ऑल्टरनेटिव वर्कफ्लो खुद बनाया। वो एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा इक्वेशंस लिखता, प्रोसेस फ्लोज ड्रॉ करता, मशीन बिहेवियर प्रिडिक्ट करता, जैसे वो किसी एलियन ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहा हो।
और जब फाइनली मॉडल 3 प्रोडक्शन स्टेबलाइज हुआ, दुनिया को लगा टेस्ला अब सेफ जोन में है। बट इलॉन जैसे माइंड्स स्टैग्नेशन टॉलरेट नहीं करते। अब वो सोलर सिटी को टेस्ला में मर्ज करके एक एनर्जी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा था। सोलर रूफ्स, बैटरी पैक्स, क्लीन ग्रिड, ये सब एक फ्यूचरिस्टिक पजल के पीसेस थे। और पजल का फाइनल पिक्चर एक ऐसी दुनिया थी जहां ह्यूमंस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी से फ्री हो जाते। इस दौर में एक और प्रोजेक्ट क्वाइटली मोमेंटम गैदर कर रहा था, स्टारलिंक। अर्थ के ऊपर सैटेलाइट्स का एक जायंट मैश, हाई स्पीड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, रिमोट जंगल से लेके वॉर जोन्स तक कनेक्टिविटी। ये आइडिया सिर्फ कमर्शियल नहीं था, ये कम्युनिकेशन फ्रीडम का आइडिया था। कैसे एक इंसान गवर्नमेंट मोनोपोली सिस्टम्स को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। सिंपल, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया फंडामेंटली ब्रोकन है, तुम रिपेयर मोड में चले जाते हो। दॉपी पर रिपेयर करते करते कभी कभी तुम खुद ब्रेक हो जाते हो। इलॉन का 2018 मेंटल बर्नआउट कोई छोटी बात नहीं थी। इंटरव्यूज में वो ओपनली बोल रहा था कि वो इमोशनल पेन से गुजर रहा है। जब तुम दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने की प्रेशर से गुजरते हो, तो तुम्हारा अंदर का इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैक हो जाता है। नाइट्स लॉन्ग हो जाती हैं। स्लीप एक मिथ लगने लगता है। तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारी सैनिटी रिस्क पर होती है। ये वो जोन होता है जहां आम लोग गिव अप कर देते। पर इलॉन का पर्पस इतना हैवी था कि वो ब्रेक्स ले नहीं सकता था। पर्पस एक ब्लेसिंग भी होता है, कर्स भी। फिर न्यूरलिंक की स्टोरी शुरू होती है, एक चिप जो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करे। लोग कहते थे दिस इज टू डेंजरस। इलॉन का काउंटर, इग्नोरेंस इज मोर डेंजरस। वो फ्यूचर को देख रहा था जहां एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर देगा। उसके लिए सर्वाइवल का सलूशन हमारे ब्रेन्स को अपग्रेड करना था। ये आइडिया साइंस फिक्शन लगता है, पर साइंस फिक्शन ही तो हमेशा रियलिटी का फर्स्ट ड्राफ्ट होता है। और फिर बोरिंग कंपनी, टनल्स अंडर सिटीज, ट्रैफिक एलिमिनेट करने का प्लान। शायद इलॉन का सबसे फन प्रोजेक्ट, एक बोरिंग मशीन, एक मीम से बॉर्न कंपनी, लेकिन अंडरलाइंग इंजीनियरिंग सॉलिड। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट, हाइपरलूप। कभी कभी फन आइडियाज ही रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन ले लेते हैं। जब तुम इलॉन के प्रोजेक्ट्स लिस्ट करते हो, लगता है कोई ह्यूमन इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल इंसान एक प्रोजेक्ट संभालने में टूट जाता। इलॉन साइमल्टेनियसली रॉकेट्स, कार्स, सैटेलाइट्स, एआई, टनल्स, बैटरीज, सोलर ग्रिड्स, ये सब मैनेज करता था। लोग कहते थे वो सुपर ह्यूमन है, और ट्रूथ ये है कि वो सुपर ह्यूमन नहीं, सुपर ऑब्सेस था। ऑब्सेशन एक शार्प नाइफ होता है। सही डायरेक्शन में वो माउंटेन्स कट करता है, गलत डायरेक्शन में वो तुम्हें खुद ही ब्लीड करा देता है। इलॉन की पर्सनल लाइफ इस ऑब्सेशन के नीचे हमेशा क्रश्ड फील होती थी। रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं, मोमेंट्स ऑफ काम नहीं, प्राइवेट स्पेस नहीं। वो ओपनली एडमिट करता, आई डोंट वांट टू बी अलोन। ये लाइन इलॉन की पूरी पर्सनैलिटी का डायरेक्शन चेंज पॉइंट है। दुनिया जिसको आयरन मैन समझ रही होती, एक्चुअली वो इंसान अंदर से एक्सट्रीमली वल्नरेबल होता। और फिर उसकी लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज आया, ट्विटर एक्विजिशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्लेटफॉर्म पावर, डिजिटल डेमोक्रेसी, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब एक जायंट बैटलफील्ड बन गया। इलॉन ने एक मैसिव फाइनेंशियल गैम्बल लिया। पूरा वर्ल्ड पोलराइज्ड हो गया। कुछ लोग बोले जीनियस मूव, कुछ लोग बोले डिजास्टर, लेकिन एक कंसिस्टेंट चीज थी, इलॉन रिस्क से कभी नहीं डरता। रिस्क उसके लिए एक लैंग्वेज है जिसमें वो फ्लुएंट है। और फिर वापस स्पेसएक्स, स्टारशिप, ह्यूमन हिस्ट्री का बिगेस्ट रॉकेट, मार्स मिशन का फर्स्ट रियल स्टेप। जब स्टारशिप एक्सप्लोड होता, दुनिया मीम बनाती, पर इलॉन के लिए वो सफलता का पार्ट था। फेलियर्स इक्वल्स डेटा, एक्सप्लोजन्स इक्वल्स प्रोग्रेस, chaos equals insights। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन यहीं छुपा है। हर इंसान सक्सेस को सेफ, सैनिटाइज्ड, फिल्टर्ड वर्जन में देखना चाहता है। इलॉन के केस में सक्सेस एक मेसी बैटलफील्ड है, स्मोक, नॉइज, प्रेशर, सैक्रिफाइसेस। बट प्रोग्रेस इसी रॉ बैटलफील्ड में बोर्न होती है। और इस कहानी का फाइनल इमोशनल स्वीप यह है, इलॉन की स्टोरी परफेक्ट नहीं, हीरोइक नहीं, स्मूथ नहीं। ये स्टोरी कॉन्ट्रडिक्टरी, chaotic, इमोशनली हैवी और रिलेंटलेस है। पर इसी इम्परफेक्शन में वो ब्यूटी है जो उसकी जर्नी को ह्यूमन बनाती है।
अगर तुम इस कहानी से एक एसेंस पकड़ना चाहो तो ये पकड़ो, जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए, चाहिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी परसिस्टेंस। जिंदगी तुम्हें 100 बार तोड़ने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हारी हर आइडिया को मॉक करेंगे, फेलियर तुम्हारा परमानेंट कंपेनियन होगा, लेकिन अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो एक टाइम आएगा जब वही दुनिया तुम्हारी तरफ देखकर कहेगी, हाउ डिड यू डू इट। इलॉन की कहानी अल्टीमेटली यही कहना चाहती है, प्लैनेट चेंज करना टफ है, सिस्टम्स ब्रेक करना टफ है, फ्यूचर शेप करना टफ है, पर सबसे टफ काम होता है अपने अंदर ई डाउट को क्वाइट करना। जिस दिन तुम अपने डाउट को कंट्रोल कर लोगे, दुनिया का कोई सिस्टम तुम्हें रोक नहीं सकता। और आज जब तुम इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हो, एक काम जरूर करना, अपने लाइफ में एक ऐसा ड्रीम आइडेंटिफाई करना जिसे सुनकर लोग हंसें, क्योंकि अगर लोग ना हंसें तो सपना छोटा है। और फिर उस ड्रीम का पहला स्टेप लेना, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तुम्हारे स्टेप्स स्लो हों, शेकी हों, इम्परफेक्ट हों, कोई परवाह नहीं, बस रुकना मत। अगर इलॉन एक ऑर्डिनरी लड़के से फ्यूचर शेपिंग फोर्स बन सकता है, तो तुम अपने लाइफ का फ्यूचर जरूर रीराइट कर सकते हो।